हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई सच दैट x minus 2y plus 4 is greater than equal to 0, x plus 2y square is greater than equal to 0, x plus 4y square is less than equal to 8, y is greater than equal to 0. इनसे जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया हमें m by n दिया गया है, वेयर m and n आर को प्राइम numbers, then m plus n is equal to dash. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. देखिए, एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको रफ स्केच ड्रॉ करना होगा और उसके बाद हम इंटीग्रेशन के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, y एट अपर कर्व माइनस y एट लोअर कर्व. x के अबाउट और x की लिमिट आ जाएंगी a टू b. अगर आपको y के अबाउट करना हो तो x अपर कर्व माइनस x ऑफ लोअर कर्व आ जाएगा. अब सबसे पहले हमें क्या क्या दिया गया है, देखिए सबसे पहले एक लाइन दी गई है x माइनस 2y प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दूसरा रीजन मुझे दिया गया है x प्लस 2y स्क्वेयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये एक पैराबोला बनेगा. और यहाँ पर x प्लस 4y स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू 8. ये भी एक पैराबोला बनेगा. और फिर एक लाइन दी गई है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. पहले आप इनको इक्वालिटी में लेते हुए रीजन ड्रॉ कर लेंगे. तो यहाँ सबसे मेन है कि आप ग्राफ बना लें. इसका आपको सिर्फ एक आइडिया लेना है, रफ स्केच लेना है. हमें मेन यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने होते हैं. इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर आपके निकल गए तो हम क्वेश्चन की लिमिट निकल जाएगी और लिमिट निकलते ही हम इंटीग्रेशन की हेल्प से इसे सोल्व कर देंगे. तो ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है और यहाँ नेगेटिव वाई एक्सिस को वाई डैश बोला है और इसे एक्स डैश बोला है हमने. चलिए सबसे पहले हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं. x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4 लेते हुए. देखिए मैंने क्या लिया है, यहाँ लिख लेती हूँ x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4. अगर यहाँ हम x को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू सीधा सा 2 मिल जाती है मुझे, 0,2. और अगर हम y को 0 रखते हैं तो x मिलता है माइनस 4. यहाँ कहीं होगा, x को 0 रखा है, y मिल गया माइनस 4. तो ये एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी. अब जब हमने इक्वालिटी ली थी तो ये एक प्रॉपर लाइन आ गई थी. लेकिन जब हम इनइक्वालिटी में लेंगे x माइनस 2y प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये एक रीजन बनेगा, अपर हाफ प्लेन बनेगा. ग्रेटर कौन सा है, आप यहाँ पर x और y दोनों को 0 रख के देखिए. इसे 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिल्कुल ट्रू है. तो राइट हैंड साइड वाले इस पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ये वाला रीजन बनेगा. ओके, नेक्स्ट हम पैराबोला ये वाला ड्रॉ करेंगे. क्या है ये, x प्लस 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. इसे मैं ये भी लिख सकती हूँ 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस एक्स. और इसे आप ये भी लिख सकते हैं y स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2. ये हमारा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बनेगा. y स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4x जनरल इक्वेशन होती है. तो यहाँ से 4a की वैल्यू 1/2 हो जाएगी और a की वैल्यू माइनस a की वैल्यू 1/8 हो जाएगी. ठीक है, तो ये और ये वाला पैराबोला ओरिजिन से पास करेगा, ओरिजिन इसका वर्टेक्स होगा. तो ये कुछ इस तरीके से पैराबोला बनेगा. अब हम थर्ड पैराबोला देख लेते हैं. नेक्स्ट भी हमारा एक पैराबोला है, x प्लस 4y स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 लेंगे. इट मीन्स 4y स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स बनेगा. लेकिन मैं माइनस बाहर कॉमा लेकर इसे x माइनस 8 लिख रही हूँ. और यहाँ से y स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 8 बाई 4 हो जाएगा. y स्क्वेयर को आप y माइनस 0 लिख सकते हैं. तो वर्टेक्स इसका यहाँ कहीं बनेगा 8,0. 8,0 इसका वर्टेक्स बनेगा. और ये कुछ पॉइंट इस तरीके से कर्व, ये बहुत शार्प सा पैराबोला बन जाएगा. शार्प बिल्कुल इस तरीके की शेप का बनाया है. और फोर्थ है हमारा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो वो हमारी ये लाइन बन जाएगी. अब इनसे जो रिक्वायर्ड पार्ट हमें मिला है, देखिए हमें एरिया फाइंड आउट करना है इस पार्ट का, ये क्योंकि इस लाइन का इधर वाला पार्ट. हाँ, और जब हमने ये वाला पैराबोला लिया है इसके लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो बाहर वाला आएगा. और जब हमने x प्लस 4y स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 8 लिया है तो इसके अंदर वाला रीजन आएगा. देखिए जो रीजन मैं ये कर रही हूँ, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है.
शेडेड किया है मैंने। यहाँ आप ये बात जरूर नोट करें कि जो ये पैराबोला है इसका बाहर वाला रीजन आएगा, इसके बाहर वाला पार्ट आएगा, और जो ये ब्लू वाला पैराबोला है इसके अंदर वाला रीजन हमारा बना है। अब इसका एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, तो हम वाई के अबाउट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मुझे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए होगा। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट किस किस का है? एक तो पैराबोला, ये वाला पैराबोला कौन सा था हमारा, x प्लस 2y² इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है हमारी x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस लाइन से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2y माइनस 4, और x यहां पुट कर देंगे तो मुझे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। x प्लस 2y² इज इक्वल टू 0 था, और यहाँ लाइन से मैंने इसको 2y माइनस 4 लिख दिया, प्लस 2y² इज इक्वल टू 0। 2 हम कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा y² प्लस y माइनस 4 इज इक्वल सॉरी -2 बच जाएगा क्योंकि हमने 2 तो कॉमन ले लिया है, इज इक्वल टू 0। जब आप यहाँ y के लिए सोल्व करेंगे तो y की मुझे दो वैल्यूज मिलेंगी, -2, 1। देखिए आपको इतना क्लियरली दिख रहा है कि ये पैराबोला, ये जो पॉइंट है सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में y मेरा पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पर y 1 होगा। y 1 होने पर x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, y को 1 रख दीजिए। यहाँ पर आप y को 1 रखेंगे तो x की वैल्यू -2 मिल जाएगी। तो जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये वाला, ये आपको मिला -2, 1। अब मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ कर ली ऐसे। ये लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू 1। ये लाइन कौन सी थी, y इज इक्वल टू 0। हम y के अबाउट देखिए, ये मेरी सबसे राइट वाली कर्व है। जब मैं इसको इस माइनस ये वाली कर्व करेंगे तो मेरा ये बीच वाला रीजन निकल जाएगा। हॉरिजेंटल स्ट्रिप्स लगेंगी यहाँ पर, और हॉरिजेंटल स्ट्रिप्स कहाँ से कहाँ तक लगेंगी, 0 से लेकर 1 तक, क्योंकि सिर्फ जो ये ग्रीन पार्ट मैंने किया है नीचे की तरफ, सिर्फ इसका एरिया निकल जाएगा। और हमने अब मुझे 1 से लेकर इस पॉइंट का भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना होगा, लाइन और ये दूसरे वाला पैराबोला। इसका जब आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे तो यहाँ हमारे पास x मिलेगा मुझे -1 और y मिलेगा 3/2। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप सोल्व कर लेंगे इसे। फिर हम इस कर्व यानी ये वाला पैराबोला माइनस ये लाइन वाला हिस्सा करेंगे। ओके, तो यहाँ हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन 0 to 1। पहले पैराबोला है 8 - 4y² वाला, क्योंकि हमने x की लिमिट x के अबाउट निकल रहे हैं माइनस, और इसमें से हम दूसरे पैराबोला की कर्व को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लोअर वाला 2y², और पूरे के बाहर आ जाएगा dy प्लस, अब हमने इसको स्प्लिट किया था 1 से लेकर 3/2 के लिए। बाहर वाली कर्व तो हमारी राइट हैंड वाली कर्व तो क्या है, 8 - 4y² ही है, माइनस जो दूसरी कर्व वो हमारी चेंज हो गई थी, 2y - 4dy हो गया था। इस ग्राफ को आप एक बार दोबारा समझ लीजिए, यहाँ लिमिट्स का ही सारा देखिए, क्योंकि हमें 4 कर्व्स दी गई हैं। एक तो ये वाला ऐसे पैराबोला दिया गया था, एक पैराबोला हमें ऐसे दिया गया था, ये कहीं आप आगे जाके मीट तो करेंगे ना इस तरीके से ये, और हमें एक लाइन दी गई थी यहाँ पर ऐसे। हमें ये वाला पार्ट निकालना था, ये सारा इतना। अब इस पार्ट में जो यहाँ तक की लिमिट है ना बच्चे, यहाँ तक y वेरी कर रहा है 0 से लेकर 1 तक, और इसके बाद y वेरी कर रहा है 1 से लेकर यहाँ 3/2 तक। हमने इसे 2 में स्प्लिट क्यों किया, क्योंकि जब मैं इस पार्ट का रीजन का एरिया निकालूंगी तो अपर कर्व ये है मेरी, माइनस लोअर कर्व ये पैराबोला है सेकंड वाला। लेकिन इससे ऊपर 1 से 3/2 में अपर कर्व तो सेम है, लेकिन लोअर कर्व यहाँ हमारी कौन सी हो गई है, ये लाइन वाली हो गई है। ओके,
इसीलिए हमने यहाँ पर देखिए माइनस लोअर का मैं यहाँ तो पैराबोला ही लिखा और यहाँ मैंने लाइन लिखी है। अब आपने सिर्फ इसे सिंप्लीफाई करना है। इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 8y माइनस 4y³ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y³ और अब हम लिमिट यूज कर लेंगे 0 to 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 8y माइनस 4y³ माइनस 2y² और प्लस 4y, ये इतने के लिए। और लिमिट क्या है हमारी 1 से 3/2। बच्चे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, आप इसे सोल्व करेंगे तो हमें 107/12 मिल जाएगा और ये हमें m/n दिया गया है। तो देयरफॉर यहाँ से मुझे m कितना मिल गया 107 और n कितना मिल गया 12। पूछा क्या गया हमसे m प्लस n करेंगे तो 107 प्लस 12 डेट इज 119। ओके, तो हमें m प्लस n की वैल्यू कितनी मिल गई 119। यहाँ आपको इस डायग्राम को आप 2-3 बार बनाकर देखेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो इजीली आप इसे इसका एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल।